हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हाई कोर्ट ऑफ गुजरात जो अहमदाबाद में है और उनकी तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया गया है। जो वेबसाइट से है वो है www.gujarathighcourt.nic.in एंड सेकंड वन है hc-ojas.gujarat.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फर्दर डिटेल्स मिलेगी, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद। एडवर्टाइजमेंट नंबर है RC/1434/2022 एंड RC/ICL 1434/2023। और इसमें जो दिखा रखा है कि सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 इन द सबऑर्डिनेट्स कोड एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इन द इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। यानी गुजरात के अंदर जो कोर्ट्स हैं वहाँ है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है गुजरात, वहाँ पे इंग्लिश स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट के लिए ये ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद की तरफ से ये नोटिस दिया गया है। अब इस नोटिस को एक बार डिटेल में चेक करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, कब से इसकी लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए, स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो है 6 मई 2024। 6 मई 2024, 6 मई 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। और बात करते हैं इसकी लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो है 26 मई 2024। 26 मई इसके फॉर्म सबमिशन करने की लास्ट डेट है। 6 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 26 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशंस। और इसमें जो है सबसे पहले एलिमिनेशन टेस्ट होगा, जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है वो टेस्ट लिया जाएगा और वो होगा 16 जून को। 16 जून 2024, 16 जून को आपका जो टेस्ट होगा MCQ बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है, वो होगा मंथ ऑफ जुलाई। इन द मंथ ऑफ जुलाई में स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका ओरल वाइवा होगा, ओरल इंटरव्यू जो वाइवा है वो इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर ये लिया जाएगा। ठीक है, ये है शेड्यूल इसका बेसिक से। 6 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 26 मई है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम होगा वो 16 जून को एग्ज़ाम लिया जाएगा इसका। उसके बाद स्किल टेस्ट वो जुलाई में होगा और वाइवा होगा वो अगस्त और सितंबर में लिया जाएगा। ठीक है, अब डिटेल में इस नोटिस को पढ़ते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप ए टोटल ऑफ 245 वैकेंसीज। 245 वैकेंसीज ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, 245 वैकेंसीज हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर की हाई कोर्ट ऑफ गुजरात और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर। अब इन जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इनको सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स में इसमें कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। सबसे पहले जो पोस्ट स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है। पे लेवल है 44,900 बेसिक से। टोटल 122 वैकेंसीज है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और सिमिलरली इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इसमें भी 122 वैकेंसीज है। पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल जो ग्रेड 2 में है वो 44,900 बेसिक से स्टार्ट है। वहीं ग्रेड 3 में जो पे लेवल है वो 39,900 बेसिक सैलरी से स्टार्ट है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ग्रेड 2 की जनरल कैटेगरी के लिए 77 वैकेंसीज हैं, SC कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज हैं, ST के लिए 12 हैं, SEBC के लिए 25 है और EWS कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 62 वैकेंसीज हैं, ST कैटेगरी के लिए 5 हैं, ST के लिए 17 हैं, SEBC के लिए 27 है और EWS के लिए 11 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। उसके बाद ये वुमेन कैटेगरीज के रिजर्वेशन दिखा रखे हैं, किस कैटेगरी में वुमेन के लिए कितना है, और ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन दिखा रखा है। ओवरऑल 244 वैकेंसीज ये दिखा रखे हैं किस पोस्ट के लिए कितने कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज रिजर्वेशन दिखा रखा है। कैटेगरी रिजर्वेशन प्लस फीमेल रिजर्वेशन प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन, टोटल सभी पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। उसके बाद है जो दूसरा है वो इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट्स में, और इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की एक वैकेंसीज है जो UR कैटेगरी के अंडर में दी गई है। पे मैट्रिक्स 44,900 है।
जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है उसका मतलब है कि आप किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट्स में इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की एक वैकेंसीज, ओनली 1 वैकेंसीज। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका चेक किया जाएगा वो 26 मई के हिसाब से आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए। जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की है उसके हिसाब से आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा स्पीड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड 120 वर्ड्स पर मिनट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल एंड सबमिट सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश गुजराती एंड इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। उसके अलावा आपका शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 120 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, और गुजराती, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज को आपका नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इसमें मांग रखा है सिंपल ग्रेजुएशन, शॉर्ट एंड स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट मांग रखी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती आपके पास होनी चाहिए। ये इसमें क्वालिफिकेशंस मांग रखी है। सिंपल दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस में ग्रेजुएशन मांग रखी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी मांग रखी है, और हिंदी, इंग्लिश और गुजराती आपके होने चाहिए। बात करते हैं शॉर्ट एंड स्पीड की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए शॉर्ट एंड स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और ग्रेड 3 के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट एंड स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है वो 26 मई के हिसाब से आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 26 मई 2024 के हिसाब से। एज लिमिट जो है वो कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी सकती है ग्रेड 2 के लिए। ग्रेड 3 के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम 35 साल 35 ईयर्स होनी चाहिए एज लिमिट। उसके अलावा एज लिमिट एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, और वो दिया गया है जैसे यूआर कैटेगरी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। वुमेन कैंडिडेट सभी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC, ST, SEBC, EWS जो सिर्फ गुजरात के हैं उनको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन डिसेबिलिटीज पर्सन को 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को जो दिखा रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। ये इसमें एज रिलैक्सेशन दिखा रखा है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। कैंडिडेट्स हैज़ टू पे सेपरेट फीस फॉर ईच पोस्ट, यानी कि अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दोनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और फीस जो पे करनी है 6 मई से लेकर 26 मई तक आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा बिहार के कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस एंड एक्स सर्विसमैन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ए फीस ऑफ 750 रुपीज़। यानी जो SC, ST, OBC, MBC जो कैंडिडेट्स हैं उनको 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो UR कैटेगरी के जो रह गए उनको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है। और अगर आप चालान भी करते हो ऑफलाइन तो आपको चालान की 2 कॉपीज़ डाउनलोड करनी है, चालान को आपको पे करना पड़ेगा। ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है अगर आप चालान से जनरेट करके फ़ीस पे करते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एलिमिनेशन टेस्ट 100 मार्क्स का, स्टेनोग्राफी टेस्ट 70 मार्क्स का, वाइवा जो ओरल इंटरव्यू हो 30 मार्क्स का आपका लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एलिमिनेशन टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप से के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 75 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। जो इसका शेड्यूल दे रखा वो 16 जून को ये एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एलिमिनेशन टेस्ट 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन फॉर ईच मार्क, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा, 75 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, रॉन्ग आंसर करने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.33 की इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो सिलेबस दे रखा है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज ग्रामर, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल ऑपरेशन, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन ये सिलेबस दिखा रखा है, ठीक है। द एलिमिनेशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ सेल बी एडमिट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम लिया जाएगा। नो वैल्यूएशन रीचेकिंग प्रोसेस, कुछ भी आप इसमें नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन बेसिस पे ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 75 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 75 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
और मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने जरूरी है, यानी कि कम से कम 50 नंबर आपको पेपर में से लेने, 100 में से आउट ऑफ 100 50 मार्क्स मिनिमम आपको लेने हैं। ठीक है, उसके बाद दिखा रखा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एलिमिनेशन टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स एलिमिनेशन टेस्ट के मार्क्स नहीं काउंट किए जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का मेरिट टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट 70 मार्क्स का। स्टेनोग्राफी टेस्ट की बात करते हैं, स्टेनोग्राफी इंग्लिश स्टेनोग्राफी ग्रेड 2, 4 मिनट्स, ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन पर पैसेज, टोटल पैसेज 2 पैसेज, स्पीड ऑफ डिक्टेशन 120 मिनट्स पर मिनट, वर्ड्स पर पैसेज 480, टोटल ट्रांसक्रिप्शन साइन 50 मिनट्स, 50 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, और 120 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए डिक्टेशन। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करते हैं, इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए डिक्टेशन। ठीक है, 400 वर्ड्स पर पैसेज के हिसाब से 50 मिनट्स को आपका टाइम दिया जाएगा। और द कैंडिडेट्स सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन द स्टेनोग्राफी टेस्ट विल बी एलिजिबल टू कॉल फॉर वाइवा। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा। उसके बाद आपका वाइवा होगा, वाइवा 30 मार्क्स का होगा। वाइवा में भी मिनिमम 50% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि मिनिमम 15 मार्क्स आपको 30 में से लेने जरूरी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। द हाई कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स एट एनी स्टेज। The select list and centralized wait list of the respective establishment and post will be prepared on the basis of order of merit of aggregate marks obtained by the candidates in stenography, skill test and viva test। यानी जो आपका 70 मार्क्स का स्किल टेस्ट होगा, जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा उसमें, प्लस जो वाइवा का 30 मार्क्स का होगा, उसमें से ही आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जो आपका एलिमिनेशन टेस्ट है जो MCQ पे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस आपको स्टार्ट में फिलअप करनी है, उसके हिसाब से ही आपको ड्यूटी दी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको इनके ऑफिशियल साइट से, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के ऑफिशियल साइट पे जाके। और ये बाकी बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखे कैसे कि आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। फीस अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग फीस स्ट्रक्चर दिखा रखा है। और जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है वो आपको गुजरात स्टेट के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा। ये साइट है जहाँ से आपको एडमिट कार्ड वगैरह भी डाउनलोड करने हैं, hc-ojas.gujarat.gov.in। ठीक है, तो ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस, और इसमें बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा इसमें फाइनल अथॉरिटी वो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है। अब ये इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखी है, नंबर ऑफ अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स के हिसाब से, कहाँ पे किस कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कितनी वैकेंसीज हैं, ये इन्होंने डिटेल में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिखा रखी है। ठीक है, ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं। सभी वैकेंसीज इन्होंने अलग अलग सबऑर्डिनेट कोर्स के हिसाब से और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इनका कर रखा है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट के रिक्रूटमेंट्स के लिए। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हो 26 मई है लास्ट डेट, तो 6 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 21 डेज़ का ये टाइम दिया गया है। ऑफिशियल साइट है इनकी hc-ojas.gujarat.gov.in या फिर gujarat-highcourt.nic.in। इनकी ऑफिशियल साइट से जाके ऑनलाइन अप्लाई करना, आपको पूरा डिटेल्स यहीं से पढ़नी है। तो जो भी कैंडिडेट्स सिंपल ग्रेजुएशन बेस पर हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफी के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन गुजरात स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही डिटेल नोटिस था हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।